Morning, students. Today we'll study some sums from income from house property of direct taxation in TY become Sem Prep. Question number 20, chapter number 3, income from house property. Ram owned a house property at Madras, which was occupied by him for the purpose of his residence. He was transferred to Delhi in June 2018. Therefore, he let out the property with effect from July, a monthly rent of 3,000 rupees. One thing remember, this is June 2019 and this is July 2019. Okay. Now what is important? He let out his house from July. अब उसने अपने घर को जुलाई से भाड़े पे दिया है, तो जुलाई to March is 9 months. Therefore, we'll get a rent of 9 months only. Further, was let out with effect from July on a monthly rent of 3,000 rupees. So we'll come for a actual rent. Rent release 3,000 into 12. 3,000 into 12 करूँगा तो I'll get 36,000. Next, अब let out property for 9 months. That means 3 months वो घर क्या था, vacant था. तो 3,000 into 3 will get a something 9,000. अब 9,000 vacant था तो इसलिए हमने उसको subtract किया. 36,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो we'll get a actual rent of 27,000. Okay. Further, municipal tax payable in respect of property is 25% of rateable value. क्वेश्चन में क्या दिया है, जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए वो 25% है. किसका 25% है? म्युनिसिपल वैल्यू का, दैट इज रेटेबल वैल्यू का. वॉज ₹6,000. कितना था म्युनिसिपल टैक्स? 6,000. तो 6,000 लिखे इज इक्वल्स टू 25% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू. अब ये 25% यहाँ जाएगा तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 will get municipal value 24,000. ओके. ये क्वेश्चन में उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स पहले दे दिया, उसके बेसिस में म्युनिसिपल वैल्यू फाइंड करना है. तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना मिला? 24,000. तो यहाँ मैंने लिखा विल कम टू RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू में आएंगे. नंबर 1 फेयर रेंट, उसको कंपेयर किए म्युनिसिपल वैल्यू, तो हायर ऑफ A and B we got. Then we'll compare with a standard rent, तो lower of C and D will get. तो जो सबसे lower होगा वो अपना क्या होगा? RLV, that is reasonable letable value. अब when we solve this, जब हमने ये solve किए तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना मिला? 24,000. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेट में आऊंगा, 24,000 लिखा. ओके. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में. Municipal tax payable in respect of property is 25% of rateable value was 6,000. तो municipal tax कितना है? 6,000, of which 50% was paid by him before 31st March. उसमें से 50% किसने पे किया? ओनर ने पे किया. तो municipal tax paid by 50% by owner, तो 50 upon 100, जो भी 6,000 का म्युनिसिपल टैक्स था उसका 50% कितना हुआ? 3,000 रुपीज. ओके. ये मिला हमें म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर. नाउ वी हैव ए फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, लास्ट में मिला नेट एनुअल वैल्यू. तो म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 3,000 रुपीज. ओके. जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे वैसे से हम पोस्टिंग करें हमारे फॉर्मेट में. आगे, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20,000. कितना बोला हम लोगों ने? फेयर रेंट 20,000. ओके. आगे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज 20,000.
कितना इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड है 20,000, दैट इज इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये फॉर्मेट है, इसमें हमने पोस्ट किए 20,000। चलो, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग, वन बाय वन विल डू। सबसे पहले रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करोगे दोनों में से, तो विच एवर इज हायर 24,000। नाउ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है, नहीं है, नील। फिर लोअर ऑफ सी एंड डी, सी मिला 24,000, डी मिला नील, तो दोनों में से लोअर विल गॉट 24,000 और ये हमें मिला आर एल वी मिला, दैट इज रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। फिर नंबर बी में हमें मिला था एनुअल रेंट 36,000 था, उसमें से 9,000 अनरिलीज हुआ, 27 आ गया। अब पॉइंट नंबर सी में फॉर्मेट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इवन इट वाज वैकेंट, घर वैकेंट था, देन एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन आरएलवी। वैकेंट होने के बावजूद भी एक्चुअल रेंट किससे ग्रेटर है, आरएलवी से। यहाँ देखो एक्चुअल रेंट है 27,000 एंड आरएलवी है 24,000, दैट मीन्स एक्चुअल रेंट बड़ा है। अगर एक्चुअल रेंट बड़ा होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल रेंट और आरएलवी दोनों में से विच एवर इज हायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर वैकेंट होगा फिर भी एक्चुअल रेंट बड़ा होगा तो क्या लेना है, विच एवर इज हायर। चलो 24,000 आरएलवी था, एक्चुअल रेंट मिला 27,000, दोनों में से विच एवर इज बड़ा क्या होगा, 27,000। ये अपना आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमेशा क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होगा। तो 27,000 में से 3,000 कट हुआ तो कितना बच गया, 24,000। चलो इसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, 30% ऑफ एनएवी। एनएवी मीन्स नेट एनुअल वैल्यू, दैट मीन्स 24,000 का 30% निकालना है। चलो चेक करते हैं, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना मिला, 7,200। अब ये दोनों रिडक्शन है, नंबर 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये दोनों डिडक्शन है। ये दोनों का टोटल करूंगा तो 27,200। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूला था, एनएवी माइनस डिडक्शन। ये मिले थे हमें एनएवी, यहां मिला था डिडक्शन, दैट इज 24,000 में से 27,200 माइनस किए तो वी गॉट माइनस 3,200, दैट मीन्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेगेटिव आंसर आया इसलिए लॉस, पॉजिटिव होता तो इनकम हो जाता है। ओके, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द सम।